Hello everyone, welcome back to the channel Learning with Himanshi, and in today's video we are going to continue the exercise number 9.2 of class 7th chapter number 9, which is perimeter and area. Last वीडियो में हमने डिस्कस करे थे सेकेंड एक्सरसाइज के फर्स्ट टू एट्थ क्वेश्चन. In this video we are going to complete the exercise. So let's see what is going further with the questions. Let's see question number 9. Question number 9 में mention है Shazli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of circle. शाजली ने एक वायर ली है 44 सेंटीमीटर की एंड उसको बेंड करा है एक सर्कल की शेप में. ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. अब ये जो सर्कल है इसका आपको रेडियस फाइंड आउट करना है. लेंथ है मींस बेंड करा है ना, तो सर्कमफ्रेंस कितनी है उसकी. सर्कमफ्रेंस गिवन है आपको 44 सेंटीमीटर. नेक्स्ट बोला है इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर. अगर सेम लेंथ की वायर हमने स्क्वायर शेप में बेंड करी है, what will be the length of each of its side and which figure encloses more area, the circle or the square. अब यहाँ पे आपको ना एक वायर गिवन है 44 सेंटीमीटर की. सेम वायर को अगर वो सर्कल में एनक्लोज करती है तो उसका एरिया कितना आता है. अगर उसी वायर को एक स्क्वायर की शेप में फॉर्म करती है तो उसका एरिया कितना आता है. लेट्स सी. सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में कि हमें 22/7 यूज करनी है. सबसे पहले हमें रेडियस निकालना है. रेडियस हमें गिवन नहीं है, फाइंड आउट कर लेंगे. 22 कैंसिल हो गया, हमारा रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर. अब हम एरिया निकाल लेंगे सर्कल का. क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है 22/7. 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो आ गया आपका सर्कल का. अब बात करते हैं स्क्वायर की. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है 44 गिवन है हमें, राइट. लेंथ मेंशन थी ना, मींस ये जो आउटर पार्ट है ये हमें गिवन था 44 सेंटीमीटर. 4 इंटू साइड होता है. पहले हमें साइड फाइंड आउट करनी है स्क्वायर की. 44/4 कितनी आ गई साइड 11 सेंटीमीटर. अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड. 11 इंटू 11 इज 121 सेंटीमीटर. अब इन दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है. ऑब्वियसली 154 ज्यादा है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज greater than the area of a square. I hope ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. Let's see the question number 10. So question number 10 में आपको गिवन क्या है. Let's see. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. ये एक सर्कुलर कार्ड शीट है. ये एक फिगर गिवन है आपको, ठीक है. ये जो पार्ट है ना, 2 छोटे सर्कल और एक रेक्टेंगल, ये इस फिगर में से रिमूव्ड है.
पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। अब जो सर्कुलर कार्ड शीट है उसका रेडियस कितना है? कार्ड शीट का रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, राइट। सो एरिया कितना हो गया हमारा सर्कुलर कार्ड शीट का? पाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। 14 इंटू 14, 7 2 जा 44 इंटू 14 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 11, कितना आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया ऑफ अ सर्कुलर कार्ड शीट। नेक्स्ट हमें रेडियस गिवन है ऑफ अ सर्कल। कितनी गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स लिख देते हैं। 3.5 सेंटीमीटर। जब हम इसका एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर है 22/7 इंटू 3.5, डेसिमल हटाया, 7 5 जा 5 2 जा 2 11 जा, कितना हो गया हमारे पास? 11 और 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 38.5, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक डेसिमल गिवन है, सेंटीमीटर है। अब 2 सर्कल्स है तो हम क्या करेंगे? इसको इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया 2 सर्कल्स का। नेक्स्ट हमें डायमेंशंस दी गई है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 1 सेंटीमीटर। जो हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना आता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 3 इंटू 1, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था? देखो, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। हमने इन तीनों का एरिया निकाल लिया है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना है सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया? 616 माइनस 77 आया है हमारे पास 2 सर्कल्स का एरिया, और 3 आया हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया। माइनस करेंगे 616 में से 80 को, कितना आ जाएगा? 635। तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कितना आया? 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी सीखा था कि अगर कोई भी एक बड़ी फिगर हमें गिवन होती है, उसमें से अगर हम कट आउट करते हैं रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है।
Let's see question number 11. Question number 11 में given है that a circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of aluminium sheet. अब आपको एक square piece of aluminium sheet given है, ठीक है, इसमें से एक सर्कल कट आउट किया गया है, कितने रेडियस का? 2 सेंटीमीटर का, ओके। एंड जो स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है उसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? इसमें आपको क्या करना है, जो लेफ्ट ओवर पीस है इसका एरिया निकालना है। पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर में से हमने सर्कल कट आउट किया है, साइड कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। एरिया कितना होता है? साइड इंटू साइड, तो 6 इंटू 6 हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा स्क्वायर का एरिया। अब हमें रेडियस गिवन है कितनी? 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो हम वो ही यूज करेंगे। रेडियस कितना था? 2 था, 3.14 इंटू 4 करा, 4 4 जा 16, 4 1 4, 1 5, 4 3 जा 12, कितना आ गया? 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया है सर्कल का। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। रिमेनिंग एल्यूमिनियम शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का कितना था? 36, सर्कल का कितना है? 12.56। माइनस करेंगे, जब हमारे पास अभी कुछ गिवन नहीं होता तो क्या करते हैं, कितना आ गया? 36 में से हमने माइनस करा 12.56, 4 4 5 माइनस 2 3 3 माइनस 2 1, यहाँ पे 3 आएगा। दैट इज हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया कितना आया है? 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। So let's see the next question, question number 12. Question number 12 में given the circumference of a circle is 31.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे circumference of a circle given है 31.4 सेंटीमीटर, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? पाई की जो वैल्यू है 3.14 सेंटीमीटर गिवन है, हमें इसी को यूज करना है। नेक्स्ट बोला है दैट फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमें निकालना है रेडियस और एरिया। कैसे निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 31.4, पाई की वैल्यू की वैल्यू 3.14, आर हमें फाइंड आउट करना है। 2 इंटू 3.14। आप चाहो तो डेसिमल रिमूव कर सकते हो, डिनोमिनेटर से हटाया 20, न्यूमरेटर से हटाया 10, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 2 5, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया कैसे निकालता है? पाई आर स्क्वायर, 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 25 से मल्टीप्लाई करा, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
0, that is 78. So your answer is 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो सर्कल था उसका रेडियस आया 5 सेंटीमीटर और एरिया कितना आया 78.50 सेंटीमीटर। Let's see question number 13. Question number 13 में given है that a circular flower bed is surrounded by a path of 4 meter wide. एक circular flower bed है 4 meter wide जो है ये path आपको given है। Diameter of a flower bed is 66 meters and what is the area of this path? अब ये जो path है ना इसका area कितना होगा? So let's find out the area. ये आपका diameter है। हम इसको इनर सर्कल इसको आउटर सर्कल कंसीडर कर सकते हैं। रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना हो जाएगा? डायमीटर बाय 2, 66 बाय 2 है तो 33 सेंटीमीटर। लेट्स कंसीडर स्मॉल आर। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना हो जाएगा? 4 मीटर्स वाइड है तो 37 मीटर्स है। सेंटीमीटर नहीं है यूनिट इसकी, मीटर्स है। ओके, लेट कंसिडर इट अ बिगर आर। क्या करेंगे? एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल करेंगे। देखो फॉर्मूला सेम होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने आउटर सर्कल को कंसीडर करा है बिग आर रेडियस को, और इनर सर्कल के रेडियस को कंसीडर करें कर्सिव वाला आर। लेट्स टेक इट अ पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू कितनी गिवन है? 3.14 गिवन है। 37 का स्क्वायर करा और 33 का स्क्वायर करा, 3.14। जब हम 37 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? हमें स्क्वायर रूट्स लर्न होने चाहिए। 1369 और माइनस 1089 स्क्वायर है हमारा 33 का। माइनस करा इसको 3.14, 9 माइनस 9 0, 6 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, 8, 12 माइनस 10 2। अब 3.14 को या फिर आप 314 ही कंसिडर कर लो, 280 से मल्टीप्लाई करा, 0 0 0 आ गया, 8 4 जा 32, 11 24 25, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 2 9 7 8, कितना है? 87920 मीटर स्क्वायर हमारी यूनिट है। सो हमारा जो पाथ है उसका एरिया कितना आ गया? 879.20 मीटर स्क्वायर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको मेंशन दैट circular flower bed, a circular flower garden has an area of 314 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, इसका एरिया, क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ सर्कुलर 314 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। नेक्स्ट बोला गया है सेंटीमीटर ने मीटर स्क्वायर दिया है। A sprinkler at the center of the garden covers an area that has a radius of 12 meters. अब इसके ना बिल्कुल बीचों बीच एक स्प्रिंकलर है, उसका जो पानी कवर अप करता है उसका रेडियस कहाँ तक जाता है? 12 मीटर्स है। Will the sprinkler water
द एंटायर गार्डन। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो स्प्रिंकलर है ये पूरे गार्डन को पानी दे सकता है या नहीं दे सकता। लेट्स फाइंड आउट द एरिया। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। क्या करेंगे, एरिया वाटर्ड बाय द स्प्रिंकलर, सर्कुलर शेप में जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस कितना बोला था 12 मीटर्स बोला था, राइट। सो 3.14 इंटू 144 कितना हो जाएगा, 4 4 16 17 4 4 1 5 4 4 1 4 12 13 3 1 3 1 4 6 11 10 12 4 5 so 4 5 2 1 6 मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है ये जो स्प्रिंकलर था यहाँ पे। मींस अगर उसकी 12 मीटर रेडियस है तो वो इससे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। सर्कुलर गार्डन का एरिया कितना है 314 और जो स्प्रिंकलर है वो कितने पोर्शन में कवर कर रहा है 452.16 सेंटीमीटर 16 मीटर स्क्वायर में। So what we will mention here, yes, the sprinkler will cover the entire garden area. Okay, let's come to the next question. Question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है that find the circumference of the inner and the outer circles shown in the adjoining figure। देखो दो सर्कल्स है, एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है। ये जो इनर सर्कल से लेके बाहर तक रेडियस जा रहा है इसका मेजरमेंट है 19 मीटर्स और आउटर वाले का क्या है 10 मीटर्स। सो हमारा जो आउटर है मींस जो इनर सर्कल का रेडियस है वो कितना है, पहले तो आउटर का लेते हैं। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना है, यहां से लेकर बाहर तक है 19 मीटर्स। इसको हम कैपिटल आर कंसिडर करते हैं। रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना हो जाएगा 19 और आपको गिवन है कितना 10 है ये। सो कितना है इनर सर्कल का रेडियस 9 मीटर्स। लेट्स सी हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है एंड पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। टू पाई आर थ्री 3.14 इंटू 19। आप ऐसे भी कर सकते हो और कॉमन लेकर भी कर सकते हो। ओके 19 टू से कितने होते हैं 38 इंटू 3.14 कॉमन लेके करने के लिए नहीं क्योंकि हमें दोनों का ही पूछा है। 314 इंटू 38 8 4 32 3 11 24 1 25 3 4 12 1 4 3 3 9 2 3 9 3 2
meters. Circumference of outer circle. Outer circle. अब हमें निकालना है circumference of inner circle. कितना होगा? 2 पाई r है, 3.14 into 9, 3.14 into 18 करा, 8 4 are 32, 11, 125, 1 4 1 3 2 5 6 5, कितना आ गया? 5652 means 56.52 meters is your circumference of the inner circle. और ये कितनी थी outer circle की? 119.32 meters. Let's see the next question. Question number 16. Question number 16 में आपको mention है that how many times a wheel of radius 28 centimeter. अब देखो radius given है कितनी? 28 centimeter. And पूछा गया है must rotate to go 352 meters. अब यहाँ पे हमें पूछा है कि कितने टाइम्स वो रोटेट करेगा. तो क्या करेंगे? n कंसिडर कर सकते हैं. Let the wheel rotates n times to go 352 meters. अब नेक्स्ट हमें बोला है दैट डिस्टेंस उसने कितना कवर्ड करा है. ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है. क्या करेंगे? एक ही यूनिट कर देंगे. डिस्टेंस कवर्ड 352 into 100. उसने सेंटीमीटर्स में कवर करा है. डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस, क्योंकि रोटेट कर रहा है ना बाहर की तरफ. कितना कवर करा? 35200. सर्कमफ्रेंस में पाई की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में. हाँ 22/7. और रेडियस कितना है? 28. क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. 7 ऊपर चला जाएगा. 2 into 22/28. 7 4s are 4 8s are 32. 4 8s are 32. 0 as it is. 2 से कैंसिल करा 4400 आ गया. 22 से कैंसिल करा 200. तो n कितना आ गया हमारा? कितने टाइम्स रोटेट करा टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 352 मीटर्स? 200 टाइम्स उसने रोटेट करा है टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 352 meters. Let's see the next question. Next question में आपको क्या बोला है that the minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो मिनट हैंड है उसकी टिप कितना रोटेट करती है, कितना मूव करेगी 1 घंटे में. तो वो जो डिस्टेंस कवर करा जाएगा बाय मिनट हैंड इन 1 hour दैट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. आप देखो ये आपकी क्लॉक है, मिनट हैंड है यहाँ पे, तो वो तो पूरा कवर करके आएगी ना यहाँ से. तो क्या बना? सर्कमफ्रेंस बना. सो ये कितना गिवन है हमें? 15 सेंटीमीटर गिवन है. एंड पाई हमें मेंशन है कि क्या यूज करना है? 3.14. सो लेट्स फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस. कितना होगा? 2 पाई r
2 इंटू 3.14, रेडियस कितना है 15 है, 3.14 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 3 4 12, 3 1 314, 3 3 9, तो 94.20 सेंटीमीटर इसका मिनट हैंड मूव कर रहा है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इस एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी यहीं पर फिनिश होता है। हमने फाइंड आउट करा था दैट हाउ टू फाइंड आउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर शेप। सो stay connected and please like and subscribe my channel for the upcoming videos. Thank you.